चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाई स्कूल परीक्षा 2021 शनिवार का, जो कि आपका हिंदी का है। आदर्श प्रश्न पत्र है, यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 10 के छात्र हो और दे रहे हो 18 फरवरी 2022 को एग्जाम, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को अंत तक जरूर दे लेना, क्योंकि जितने भी छात्र हैं जो कि 18 फरवरी को एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10 का हिंदी का, तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना, क्योंकि इसी से बनने वाला है आपका वार्षिक पेपर। तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। तो समय आपको 3 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। और निर्देश में आपको दिया जा रहा है, पहला वाला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको क्या कर रहा है 32 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि टोटल आपके 32 अंक निर्धारित किए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर आपको 15 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इनके एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है, जिसकी शब्द सीमा आपकी मिनिमम 30 शब्द तक रहनी चाहिए। और यहाँ पर चौथा वाला कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसकी शब्द सीमा आपकी मिनिमम 75 शब्द तक होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसकी शब्द सीमा आपकी मिनिमम 120 शब्द तक होना चाहिए। तो नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ आपका पहला वाला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपके वैकल्पिक क्वेश्चन है। ये आपके 6 रहने वाले हैं पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर कह रहा है आपका पहला वाले क्वेश्चन का है कि भक्ति काल की श्री कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन है? क्या श्री यानी कि श्री शंकराचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, या फिर महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, या फिर आपका श्री यानी कि रामा नुजाचार्य हैं, या फिर श्री शुक्राचार्य हैं? तो आप यहाँ पर बात करें महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात, निबंध के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं निबंध के प्रमुख तत्व कितने हैं, वह कितने हैं? यहाँ पर बात करें तो 3 है। कौन कौन से हैं? तो 3 है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो फिलहाल के ऑप्शन नंबर आपको बताते चलूँ, यह आपका सेकंड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, मैला आंचल, देहाती दुनिया, या फिर गोदान, या फिर गबन? तो हम जानते हैं मैला आंचल जो है वह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कौन सा है? तो मैला आंचल आपको याद रखना है, मैला आंचल वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करें, काव्य के कितने भेद होते हैं? 4, 2, 3 या फिर आपके 5 होते हैं? तो हम जानते हैं काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। फिलहाल की मैंने आपको बता दिया है, काव्य के 2 भेद होते हैं। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन एक कि रस के कितने अंग होते हैं? तो हम जानते हैं रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्थायी भाव होता है। क्या होता है? स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव, फिर उसके बाद आपका क्या होता है? तो विभाव होता है। क्या होता है? तो विभाव होता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव होता है। क्या होता है? अनुभाव होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है? तो संचारी भाव होता है। क्या होता है? संचारी भाव होता है। आपको ये सभी याद रख लेना है। संचारी भाव ये तो आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है समास के कितने भेद होते हैं? तो हम जानते हैं समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। अव्ययी भाव होता है। क्या होता है? तो अव्ययी भाव होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अव्ययी भाव होता है। और फिर उसके बाद आपका क्या होता है? तत्पुरुष होता है। क्या होता है? तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष के बाद आपका क्या होता है? तो कर्मधारय होता है। क्या होता है? तो कर्मधारय होता है। कर्मधारय के बाद आपका क्या होता है? द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु होता है। फिर उसके बाद आपका द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है? उसके बाद आपका होता है बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय, फिर उसके बाद आपका बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं, तो आपको ये सभी याद रखना है। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, रिक्त स्थानों के आपको सही शब्द चुनकर आपको क्या करना है? आपको रिक्त स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रहने वाला। यहाँ पर कह रहा है छायावाद के प्रमुख जन के कौन है? आधार प्रमुख आधार रिलेशन के हैं। कौन है? नागार्जुन या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो हम जानते हैं कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। आपको सिंपली यहाँ पर याद रख लेना है, जयशंकर प्रसाद हैं आपका। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट बात करें, सूरदास का जो जन्म हुआ था वह किस सन में माना जाता है? तो वह 1478 ईस्वी को माना जाता है। कब माना जाता है? तो 1478 आपको याद रख लेना है, 1478 ईस्वी को माना जाता है। सूरज कब निकलेगा? यह रचना रेडसन ने की है, महादेवी वर्मा या फिर स्वयं प्रकाश ने की है। सूरज कब निकलेगा? यह रचना जो की है वह किसने की है? महादेवी या फिर आपका स्वयं प्रकाश ने की है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए ड्रेस तैनात कर दिए गए हैं। हथियार बंद यानी पहरेदार या फिर कलम बंद पहरेदार, तो आपका क्या आ जाएगा, हथियार बंद पहरेदार। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। डेडेस एक महाकाव्य है, पंचवटी या फिर साकेत, तो हम जानते हैं साकेत क्या है, तो साकेत एक महाकाव्य है, बट पंचवटी जो है वह आपका खंड काव्य है। क्या है, तो खंड काव्य है, तो आपको सिंपली याद रख लेना है। तो साकेत आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि आंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो हम जानते हैं मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी, यानी कि मूर्खों में एकमात्र पढ़ा लिखा, उसे हम कहते हैं अंधों में काना राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, हड्डी पसली एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अधिक मारना है। क्या है, अधिक मारना, ना कि हड्डी पसली दिखाना। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन थर्ड वाला कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा कि आकाश दीप और आंधी और इंद्रजाल यह क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी का आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपका काफी महत्वपूर्ण है, इसका यही कुछ जवाब क्या आना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके आंसर मिलने वाले हैं तो वह कौन कौन से मिलने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सही जोड़ी बनाना है आपको। आप इससे पहले वाला क्वेश्चन है कि आकाश दीप आंधी और इंद्रजाल क्या है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, आकाश दीप आंधी और इंद्रजाल जो है वह क्या है, तो वह कहानी संग्रह है। क्या है, तो कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर घावाली पर चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर क्या है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र क्या है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो है वह ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी है। क्या है, ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या किस पर चला जाएगा, तो ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जा पर चला जाएगा, यानी सेकंड वाला आपका जा पर चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात ने, जॉर्ज पंचम की नाक क्या है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ मैं क्यों लिखता हूँ, यह क्या है, तो यही आपका अज्ञे का है। क्या, अज्ञे पर चला जाएगा। और कोटि कुलिस सम वचनम तुम्हारा पंक्ति में क्या है, तो यहाँ पर क्या है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ कि क्या यानी क्या है, तो इसमें क्या है, तो आपको यहाँ पर बता चलूँ अनुप्रास व उपमा अलंकार है। क्या है, अनुप्रास व उपमा अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 6 पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है इनके, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर बात करें जॉर्ज पंचम की जो नाक है वह कमलेश्वर है। क्या है, कमलेश्वर है। तो आपके आंसर सभी मिल चुके हैं। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। आकाश दीप आंधी और इंद्रजाल क्या है, तो वह आपका कहानी संग्रह पर चला जाएगा। और बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो है वह आपका ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी पर चला जाएगा। और जॉर्ज पंचम की जो नाक है वह कमलेश्वर पर चला जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ, यह आपका अज्ञेय पर चला जाएगा। कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा पंक्ति में क्या है, तो अनुप्रास व उपमा अलंकार है। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यह आपके सभी आंसर हो चुके हैं। यह आपके 6 अंक पक्के हो चुके हैं। ये आपके 18 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि निम्न। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना होगा कि नई कविता का प्रारंभ किस तरह से माना जाता है, तो वह 1954 से माना जाता है। कब से माना जाता है, 1954 आपको लिख देना है। हिंदी की प्रथम उपन्यास से माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम क्या है, तो गिरिजा कुमार माथुर है। और बलगोविंद इनके भगत की इनकी यहाँ पर कह रहा है पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बेटे की मृत्यु के बाद उनके बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 की बात नहीं, यहाँ पर क्या है जिन छंदों की यानी यहाँ पर मात्र छंद की आपको परिभाषा बताना है। जिन छंदों की रचना कई मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें हम मात्र छंद कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका घोड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा, और यहाँ पर चौपाई रोला हो जाएगा। इस टाइप से आपको लिख देना है, यही आपके मात्र छंद के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि तुम तो कालू हक यानी कि हाँक जनू लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम आपको बताना होगा। इसमें अगर यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपको याद रख लेना है। और अनेकार्थी शब्द की आपको परिभाषा बताना है, इनके ऐसा वर्ड जिसका इनके एक से ज़्यादा अर्थ हों उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, अम्बर होता है, जैसे क्या होता है, अम्बर होता है। अम्बर के 2 अर्थ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका वस्त्र होता है और यहाँ
पर दूसरा जो होता है वह आसमान होता है। क्या होता है? आकाश या फिर आसमान होता है। तो वही आपको याद रख लेना है। यानी कि ऐसा शब्द जिसके यानी कि दो या दो से अधिक यानी कि क्या हो, यानी कि क्या हो, यानी कि इस अर्थ हो उसे हम अनिकार्य शब्द कहते हैं। वही आपका डेफिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, सत्य असत्य बताना है आपको, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं। तो हाँ, यह आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है, क्या यह सत्य है? तो नहीं, यह आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग नहीं है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, कि यह सत्य है? तो यह आपका असत्य हो जाएगा। चौपाई छंद में 4 चरणों व प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, कि यह सत्य है? तो यह आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निपात शब्दों का यानी कि यह आपका सत्य हो जाएगा और यहाँ पर यह आपका असत्य हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट